नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विथ मधु। तो आज जो स्टोरी है वो एक जिन की स्टोरी है। कैसे एक जिन हमेशा एक औरत के साथ रहता था रूप बदल के। तो ये स्टोरी मुझे किसी ने भेजी है। उन्होंने घर खरीदा था गाँव में, बहुत सस्ते में उनको घर मिला तो उन्होंने वो ले लिया। वो घर लेते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा लगा के वो उस घर को बहुत शानदार बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं उस घर को। वो लोग रहने लगते हैं। उनको ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता था अपने काम की वजह से। एक ही बच्चा था उनका और वो हस्बैंड ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो वो रहने लगे, काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए, तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके हस्बैंड बाहर है, मतलब बाहर गए हुए हैं, पर जो वाइफ थी उनको उनके हस्बैंड दिखते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि हस्बैंड आए हैं रात में और घर पे रहे हैं, साथ में है, और वो उनको लगता है कि सुबह की ट्रेन पकड़ के या कैसे भी वो काम के लिए बोल के वो चले गए हैं। काफ़ी बार ऐसा होने लगा, इतना ध्यान वो नहीं देती थी। लेकिन अब होने लगा कि हस्बैंड काफ़ी टाइम से घर पे ही नहीं है, 1 महीने के लिए वो बाहर गए हुए हैं, पर उनको वो दिख रहे हैं। उनको दिख रहा है कि वो किचन में है, रूम में है, ऐसा बात कर रहे हैं। वो बात करती है तो बेटी एक दिन पूछी, मम्मी किससे बात कर रही हूँ? तेरे पापा से बात कर रही हूँ। पापा से बात कर रही हूँ? पापा तो है ही नहीं है। मेरी तो पापा से फ़ोन पे बात हुई है, वो तो वहाँ पे है। तो बोलती है नहीं, तेरे पापा तो इधर ही है, किचन में ही थे, अभी जाके देखती तो वहाँ पे नहीं होते हैं। अब वो शॉक्ड हो जाती है, बोले पापा किचन में, मेरी तो बात हुई पापा बाहर है। तो वो भी औरत भी शॉक्ड हो जाती, फिर वो नहीं दिखते हैं उनको। और वो एक्चुअली थोड़ी बीमार भी थी, पहले से ही वो थोड़ी बीमार रहती थी। कभी उनको ना फिजिकली कुछ ना कुछ होता रहता था, तो उनकी मेडिसिन चल रही थी, तो बच्ची को लगा ऐसी हो गया, दवाइयों का कुछ असर हो गया। तो वो धीरे धीरे ना बिस्तर उन्होंने पकड़ लिया, उठना बैठना कम कर दिया, जाना लोगों से मिलना कम कर दिया, अपने ही में रहती थी, शांत रहती थी एकदम। तो लड़की को भी लगा शायद अकेले रहती है, मैं चली जाती हूँ स्कूल और पापा नहीं रहते, कम आते हैं, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। एक रात क्या होता है कि वो सोई है, अचानक से आँख खुलती है उनकी और देखती है कि उनके जो हस्बैंड है वो सामने, मतलब उनका बेड है वो सामने खड़े हुए हैं। तो वो पूछती है, अरे आ गए आप? तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है, बेटी उठ के आती है। तो बेटी पूछती है कि हाँ मम्मी क्या हुआ? बोले पापा आके लिए चाय बना दे। तो बोले पापा के लिए चाय बना? पापा तो नहीं आए हैं। बोला नहीं पापा तो आए हैं। और उसको अब वो सामने दिख रहे हैं और वो बोल रही है कि ये खड़े, यहाँ पे खड़े हैं। और वो उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब बेटी बोल रही कहाँ खड़े हैं, और वो बोल रही यहाँ पे तो खड़े दिख रही है। तब बेटी को समझ आता है कि कुछ तो अलग अलग है, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तब वो कैसे तैसे मम्मी के पास ही रहती है। सुबह होती है, वो फिर फ़ोन करती है, जो और लोग थे अड़ोसी पड़ोसी के पापा भी आते हैं। तो फिर जो पड़ोसी होते हैं ना, वो लोग बताते हैं कि स्टोरी कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे ना, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा वो लोग नहीं रहे। वो ही ऐसा बोलते थे कि जैसे सामने कोई बैठा है, उसका हस्बैंड है या भाई है, बेटा है, सेम ही, मतलब हस्बैंड या बेटे के जैसा ही कोई उनको दूसरा भी दिखता था। औरतों पे ज़्यादा ही होता, जितनी भी यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सब औरतों पे ही चीज़ें होती थी। तो फिर एक बाबा को बुलाया जाता है, घर में घुसती बता देता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ इतनी खतरनाक है किसी को नहीं पता था, वो गांव वालों को भी नहीं पता था। तो बाबा आता है, सब देखता है, अपना मंत्र वंत्र स्टार्ट करता है, तो पता चलता है उसको। वो बोलता है कि यहाँ पे एक जिन्न है तुम्हारी बीवी के ऊपर, और जिन्न जल्दी से जाते भी नहीं है अगर एक बार किसी के साथ हो गए तो। और वो औरत के पास मतलब ज़्यादातर आते थे, और जिन्नात जिन ये सब जो चीज़ें होते हैं वो इंसान की बॉडी में रहते हैं इंसानी सुख पाने के लिए। आदमी जिन था तो वो औरतों के साथ ही रहता था। तो बाबा फिर बताता है कि इनके ऊपर जिन है और ये जल्दी से जाने वाला भी नहीं है। फिर भी वो जितना कोशिश कर सकता था अपनी गिरी, बोला ताबीज़ वाबीज़ दिया, इस ताबीज़ को और ये सबको पहन के रखना है, अगर आप उतारेंगी तो मेरी मतलब फिर कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप बच पाएंगी। वो आपको आपके साथ लेके चला जाएगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। तो वो हमेशा पहन के रखती थी। लेकिन उसके बाद भी वो कभी ठीक नहीं हुई। वो लोग अभी घर भी नहीं बदल सकते। तो उन्होंने बोला अभी तो ठीक, उनके हस्बैंड ने बोले अभी सब ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग उसी घर में रहे, पर वो लेडी जो थी वो दिन पर दिन और बीमार होती गई। 1 या 1.5 साल के बाद वो ख़त्म हो गई। तो अभी इतना बड़ा घर है, अभी बेटी भी चली जाएगी शादी करके, वो है। तो उसके बाद जब उनके हस्बैंड को लगा कि हाँ अभी ये ख़त्म हो गई है तो अभी शायद घर में नहीं रहना चाहिए, उसके बाद उन्होंने घर छोड़ा है। वो उससे पहले अगर घर छोड़ देते तो वो शायद लेडी जो थी वो जिंदा रहती, उस पर चीज़ें इतनी हावी नहीं होती थी, क्योंकि वो जिन जो था वो बहुत साल से उसी घर में था। अभी कोई भी अपने घर में बहुत साल से रह रहा है और उसको आप निकालेंगे तो वो तकलीफ़ तो करेगा ही। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं मुझे मेल करें
और मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।